हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। हम अपने जो कम्युनिकेशन की सीरीज़ है इसमें हम 10 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, या हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कम्युनिकेशन की यूनिट में। यूजीसी नेट जेआरएफ के 2004 से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इस यूनिट में हम कवर करेंगे। तो मैंने प्ले लिस्ट बना ली है, आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। और बाकी रिसर्च एप्टीट्यूड के और जो टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग है उसकी भी हम साथ में कवर कर रहे हैं, तो आप उसके भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जनवरी में एग्ज़ाम है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। तो देखते हैं कि आज की हमारी वीडियो के जो 10 क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं। प्रीवियस वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आज 10 और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ड्रेस ऑफ हीरोइन इन वीर ज़ारा। ये पुराने क्वेश्चन थे 2005 के इस वीडियो में, लेकिन देख लें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो हीरोइन थी वीर ज़ारा में, उसने किस तरह की आउटफिट पहन रखी थी। ट्रेडिशनल गुजराती क्लोथ, ट्रेडिशनल बंगाली क्लोथ, ट्रेडिशनल पंजाबी क्लोथ, ट्रेडिशनल मद्रास क्लोथ। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है ट्रेडिशनल पंजाबी क्लोथ। बिकॉज हम जानते हैं कि वीर ज़ारा फिल्म में जो हीरोइन थी हमारी ज़ारा हयात खान, जिसको प्रीति जिंटा ने प्ले करा था कैरेक्टर, तो उसको दिखाया गया था कि वो ट्रेडिशनल पंजाबी अटायर उसने ले रखा था, जिसके वो कल्चरल बैकग्राउंड को जो पाकिस्तान रीजन का है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस इशूज इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं इस तरह के मास कम्युनिकेशन के फंक्शन को? कंटेंट सप्लाई, सर्विलांस, ग्रेटिफिकेशन या कोरिलेशन। तो इसको हम बोलते हैं सर्विलांस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें बताना है कि इसमें जो बहुत सारे पेयर दिए हुए हैं वो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इन राम का जो मैच दिया हुआ है द हिंदू के साथ, और बरखा दत्त को दे रखा है जी न्यूज़ के साथ, और यहाँ पर परने रॉय को NDTV 24/7 और प्रभु चावला आज तक। तो ये जिस टाइम का क्वेश्चन है उसी टाइम की चीज़ें थी, लेकिन इसमें जो बरखा दत्त है वो जी न्यूज़ के साथ नहीं एसोसिएटेड थी। बरखा दत्त जो है वो उस टाइम पे NDTV के साथ एसोसिएटेड थी। बाकी सारे ऑप्शन सही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडजस्टिंग द फोटो फॉर पब्लिकेशन बाय कटिंग इज टेक्निकली नोन एज फोटो कटिंग, फोटो ग्रीडिंग, फोटो क्रॉपिंग या फोटो एडजस्टमेंट। तो इसमें बताना है कि जो हम फोटो को पब्लिकेशन पर्पज के लिए जब करते हैं उसको टेक्निकली क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 24 के देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। फोटो कटिंग, ग्लीडिंग एंड क्रॉपिंग। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा तो क्वेश्चन 24 का वो है ऑप्शन ए, फोटो कटिंग। सिंपल है बहुत, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन। जो तो टीवी स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो है, टीवी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो इसमें 24 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था वो फोटो क्रॉपिंग था, ना कि फोटो कटिंग, सॉरी। तो द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो क्या होता है? तो इसका जो टीवी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 4.43 का रहता है। Which is the 24 hours English business news channel in India? जी न्यूज़, NDTV 24/7, CNBC या इंडिया न्यूज़। तो हमें बताना है कौन सा है, CNBC है या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है CNBC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिकॉज यू डिजर्व टू नो इज द पंच लाइन यूज बाई होम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। तो बिकॉज यू डिजर्व टू नो जो पूछा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, तो उसका जो राइट आंसर है वो है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स ही ये पंच लाइन यूज करता है, बिकॉज यू डिजर्व टू नो। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? तो हमें इसमें बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा ऑप्शन होगा। प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड द लेक्चर इन द क्लासरूम, सिग्नल एट द क्रॉस रोड changed from green to orange, the child crying to attract the attention of the mother, Deepak wrote a letter for leave application।
तो इसमें हमें बताना है कि कौन था वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्पोकन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिकॉज जो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा वो स्पोकन वर्ड्स होंगे या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। ट्रैफिक सिग्नलिंग जो है ये विजुअल उसमें आता है, साइंस में आता है, नॉन वर्बल होता है। चाइल्ड क्राइंग ये भी एक तरह से नॉन वर्बल होता है, क्योंकि ये पैरालिंग्विस्टिक या इमोशनल क्यूज़ होते हैं जो एक बच्चा देता है अपनी मदर या पेरेंट को। और जो राइट करते हैं, हम लेटर लिखते हैं, ये रिटन कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता है। collection of information in advance before designing communication strategy is known as। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, वो क्या कहलाता है? फीडबैक, फीड फॉरवर्ड या रिसर्च स्टडी या ओपिनियन पोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड जो होता है इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं कम्युनिकेशन करने से पहले। फीडबैक ऑफ मैसेज कम फ्रॉम, फीडबैक ऑफ मैसेज कहाँ से आता है? सैटेलाइट से आता है, मीडिया से आता है, ऑडियंस से आता है, या कम्युनिकेटर से आता है? हमें इसमें ये बताना है कि जो फीडबैक है वो कहाँ से आता है। तो इसका जो फीडबैक है गाइस वो आता है ऑडियंस से। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑडियंस ही हमें फीडबैक प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से हमारा जो इसका राइट आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारे इस तरीके से 29, ये 30th क्वेश्चन था, 29th क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे, आप इसको 30th क्वेश्चन मान कर चलिए। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसे लगे। हम और एडवांस क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप पूरी सीरीज देख लीजिएगा, आपके बेसिक से लेकर के एडवांस, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो सारे बेसिक टू एडवांस आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर KVS प्रधान की बुक से कंसेप्ट पढ़ के आएँ। जितने भी KVS, अगर आपके पास KVS प्रधान की लेटेस्ट बुक नहीं है पेपर 1 की, तो आप वो परचेज़ कर लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, या कहीं से भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बुक है पेपर 1 की, किसी भी एजुकेटर के थ्रू भी पढ़ सकते हैं आप, या जैसे अपने से खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके जो MCQ दिए हुए हैं वो लगा लें तो आप अच्छा स्कोर करेंगे पेपर 1 में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।